भैया इमेजिन करो एक स्टार्टअप जो सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट हुआ था और आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पसीने छोड़ रहा है। $10 बिलियन का वैल्यूएशन लेके स्टॉक मार्केट से 1 बिलियन उठाने वाला है और यह कंपनी का नाम है मीशो। अंडरस्टैंड करते हैं मीशो क्या है। मीशो एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटे सेलर्स, रीसेलर्स और दुकानदार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना माल बेच सकते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मीशो का है कि भाई साहब मीशो के पास एक भी इन्वेंट्री नहीं है। वेरएस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने खुद के वेयरहाउसेस रखते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। मीशो सिर्फ एसेट लाइट मॉडल पे कनेक्ट करता है और वो टियर 2, टियर 3 सिटी और रूरल इंडिया पे फोकस कर रहा है, जबकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने टियर 1 सिटीज पे अच्छा होल्ड रखा है। आज मीशो के पास 17.5 करोड़ कस्टमर्स है और 1.5 करोड़ सेलर्स है और ये 2021 का नंबर्स है। मीशो का रेवेन्यू रिसेंटली 7,615 करोड़ है और 35% ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज है। तो मीशो का जर्नी तो एक्साइटिंग है और ये जर्नी को समझने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। भाई साहब विदित आत्रे और संजीव बर्नौल ये दो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स थे और 2015 में उन्होंने मीशो लॉन्च किया था। और मीशो का आइडिया कहां से आया था? उन्होंने फास्ट नियर यानी आपके आजू बाजू नियर में हाइपर लोकल अच्छा फैशन कौन सा होगा ऐसा वेबसाइट बनाया। उन्होंने देखा कि भाई छोटे दुकानदार है, उनको नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, बट सब लोग व्हाट्सएप पे थे और फेसबुक पे टाइम पास कर रहे थे। तो उनको आइडिया आया कि क्यों ना हम इसे एक्सप्लोर करें और वहां से फास्ट नियर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और मीशो का जन्म हुआ। मीशो नाम का मतलब क्या है? मीशो नाम का मतलब है मेरी शॉप, यानी कोई भी अपनी दुकान ऑनलाइन स्टोर खोल सकता है। और मीशो को पैसे चाहिए था। देखो वो आईआईटी दिल्ली के बंदे थे तो उन्हें फंडिंग मिल गया। तो मीशो को पहला फंडिंग मिला 2016 में, 2015 में स्टार्ट किया और एक ही साल में फंडिंग मिला। और किससे मिला? वाई कॉम्बिनेटर जो बहुत बड़ा एक्सेलरेटर है, उसने मीशो को 1 करोड़ रुपया दिया, यानी आइडिया में दम है। 2017 में 28 करोड़ रुपया मिला उनको वेंचर हाईवे और सेफ पार्टनर से। और 2019 में ये इनका आहा मोमेंट है क्योंकि वो बिजनेस फेसबुक के थ्रू कर रहे थे, फेसबुक में नजर में आए और फेसबुक मेटा ने उनमें इन्वेस्ट किया, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन स्टार्टअप। ये गर्व की बात है मीशो के लिए। ऐसे ही करते करते इन्वेस्टर्स ने उनको 9,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग दिया, जिसमें अच्छे अच्छे लोग हैं सॉफ्ट बैंक, पीक एक्सवी, सेक्विया एंड प्रोसेस। तो ये अब वो प्लान कर रहे हैं कि आईपीओ वो जल्दी लॉन्च करे और आईपीओ में $1 बिलियन रेस करे एट $10 बिलियन वैल्यूएशन। बट एक सिंपल रीसेलर प्लेटफॉर्म $1 बिलियन आईपीओ कैसे निकाल पा रहा है और क्यों वो अभी पब्लिक जा रहे हैं जबकि उन्हें फंडिंग मिल रहा है? बहुत सिंपल है दोस्तों, इंडिया का ई कॉमर्स बूम कर रहा है। $300 बिलियन का वो मार्केट है बाय 2030 और मीशो को चाहिए पहला एडवांटेज। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इंडिया में आईपीओ निकाले उसके पहले मीशो आना चाहता है और राइट टाइम पे फंड्स चाहिए। और इसके लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली ये आईपीओ को लीड कर रहे हैं एज मर्चेंट बैंकर्स एंड एडवाइजर्स। और ये आईपीओ का एक्सपेक्टेड दिवाली 2025 पे है जब स्टॉक मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाएंगे। बट आईपीओ क्यों चाहिए? अंडरस्टैंड करो कि जो इन्वेस्टर्स है, वीसी है, उनको एग्जिट चाहिए और यूजुअली उनको लगता है कि जब अच्छा होता है तो और लालच नहीं करते और कंपनी से पैसे निकाल लेते हैं, तो वीसी को एग्जिट चाहिए। सेकंड, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट का शॉप्सी, रिलायंस का जियो मार्ट और अमेजॉन भी यही टारगेट ऑडियंस टियर 2, टियर 3 सिटीज में और रीसेलर्स को अग्रेसिवली टारगेट कर रहा है। तो मीशो को और पैसे चाहिए और पैसे स्टार्टअप इकोनॉमी से नहीं आएगा, आईपीओ, स्टॉक मार्केट, पब्लिक मनी से। और ये पैसे से वो अपने टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करेंगे फॉर फास्टर डिलीवरीज, क्योंकि बाबू ये क्विक कॉमर्स का जमाना है, किसी को भी 3-4 दिन वेट नहीं करना, सबको इंस्टेंट अपने गुड्स चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कटिंग से इंपॉर्टेंट वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स में।
लेकिन मीशो के सबसे बड़े ग्रोथ में सबसे बड़ा डेंजर या सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि आज भी मीशो लॉस कर रहा है और इन्वेस्टर्स को चाहिए सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। कंपटीशन बढ़ रहा है, जियो मार्ट भी अग्रेसिव हो रहा है, तो ये इंटेंस कंपटीशन में क्या मीशो सर्वाइव कर पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि इंडियन मार्केट से उन्हें पैसे रेस करने हैं, तो मीशो का हेडक्वार्टर्स पहले डेलावेयर यूएसए था, टेक्सास में, जहां पे उनको बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिलता था। अब वो यहां पे उनके इंडियन यूनिट फैशनियर टेक्नोलॉजीज, जो उनका पहला कंपनी है, उसके साथ वो रिवर्स मर्जर कर रहे हैं और ये रिवर्स मर्जर के कारण $300 मिलियन का टैक्स लायबिलिटी भी लग सकता है। धीरे धीरे इंडियन ई कॉमर्स में गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ला रहा है, रेगुलेशन ला रहा है कि डीप डिस्काउंटिंग नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत महंगा है। सेलर्स भी धीरे धीरे मीशो को छोड़ रहे हैं और अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको बेटर मार्जिन्स मिल रहे हैं। मीशो ने ज्यादा काम नहीं किया तो वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है। और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स कंपनीज का सबसे बड़ा डर रिफंड पॉलिसीज, कैश ऑन डिलीवरी और कैंसलेशंस। तो क्या ये सब कारण में क्या वो आईपीओ निकाल पाएगा? और आईपीओ निकालने के बाद तो आपको क्या लगता है, क्या मीशो जोमैटो जैसा उग पाएगा या पेटीएम जैसा फिजल आउट हो जाएगा? मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स है कि ये इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है और जो उनका लॉजिस्टिक्स का कमी है उसको ओवरकम करने के लिए उन्हें साइजेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स लगेगा। तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी का रोड डाउटफुल है और मैं ये आईपीओ बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही रिस्क मनी के साथ जाऊंगा। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन वाले दूर रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मीशो का अगर स्ट्रेंथ हम समझे तो ये केस स्टडी से समझ में आता है कि आज भी एक बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स को आप डिजिटाइज करके आप ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स प्लेस में लेके जाओ। तो मीशो ने ये अच्छा किया, लेकिन बाकी एरियाज में उसका कंसर्न है। तो दिस इज माय ओपिनियन। क्या आप मीशो के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हो और आपका प्रेडिक्शन क्या है मीशो के फ्यूचर के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।